हाँ जी, प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। हाँ जी, मैं दास ने मतलब क्या है कि बोली बोली। हाँ जी, तो दास ने मतलब जन्म से ही मतलब भक्ति भाव में लगे रहा। मतलब पहले हनुमान जी की भक्ति करी, हाँ हाँ फिर हाँ। अपने ओम जय जगदीश आरती में इसमें लगे रहे। फिर दिल में एक ही भावना थी कि कहीं परमात्मा तो है, पर वो नजर नहीं आ रहा, पहचान नहीं हो रही। तो फिर हम्म, गुरुओं के चक्कर लगाने शुरू किए। हाँ 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 तो हाँ। मैंने 20 साल निरंकारी मिशन पर मतलब महात्मा के पद के ऊपर रहकर प्रचारक रहा मतलब। हाँ 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 फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर एक मतलब योग महर्षि थे जयपुर में, उनसे सिर पर हाथ रखने से वो 6 चक्रों को जागृत करते थे। हाँ और हाँ हाँ स्पंद होता था, लिंग और गुदा के मध्य में स्पंद हुआ। हाँ हाँ हाँ। और सिर में से गरम गरम मतलब लपटे से निकली। उसमें वो हम्म, सिद्धियों का मार्ग उन्होंने बताया। हाँ 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 फिर हाँ। दास ने खाना छोड़ दिया था 3 महीना। बाप। पर अच्छा। वहां से भी मतलब ये संतुष्टि नहीं हुई कि भाई हम कहाँ से आए थे, कहाँ हमारे को जाना है, क्या असलियत सत्यता क्या है। तो दास ने मतलब अपने को मान बढ़ाई चाहिए नहीं, और अपने को सत्य चाहिए। तो उस खोज में लगते लगते मतलब फिर वो एक वो लेडीज है वो जो तिलक लगाती है, उससे क्या नाम था उसका, उससे भी दीक्षा ली। हाँ 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 और करीब धन सतगुरु से ली। हाँ हाँ और अब 2014 में संत रामपाल महाराज जी से जुड़े हैं दास। हाँ 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 हाँ। अब उसकी भक्ति करता आ रहा है, तो वो सार नाम के लिए बताते हैं कि भाई सार नाम मिलेगा। पर हम्म वहां से भी मतलब ये है कि वो मंत्र दिया, उसे लाभ तो काफी हुए। पर वो खुद स्वयं का कोई अनुभव नहीं हुआ। मतलब स्वयं का कोई या जो अनुभव करना चाहते थे ना कि भाई हकीकत क्या है, स्वयं मतलब हम क्या हैं क्या नहीं है, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। और कोई शारीरिक अनुभव नहीं हुआ, मतलब खाली किताबी अनुभव हुआ। माने सिर्फ ज्ञान हो गया। ज्ञान पंडित हाँ, बन ज्ञान हो गए गए ज्यादा वो। हम। बिल्कुल। और वो ज्ञान, अब ज्ञान तो हो गया, पर अब जैसे शरीर छूटेगा तो कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, उस आगे की डिटेल का तो क्या पता। हमसे पहले जो गए, अब वो कहाँ गए उनके बारे में अपने को पता नहीं, और हम जाएंगे तो हमारा खुद का पता नहीं। तो फिर अपने हम्म, पास समय अब कम है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस समय में मतलब परमात्मा के दर्शन हो जाए, साक्षात मतलब ज्ञान हो जाए। तो मैंने आपका वीडियो सुना तो काफी प्रभावित हुआ। कितने वीडियो सुने? अभी मैंने 3 4 वीडियो सुना, बाकी तो अब ये कबीर जी के बारे में क्यों, ज्यादातर कबीर जी के बारे में मतलब 10 साल से रेगुलर पढ़ ही रहे हैं रेगुलर। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा है ना कि आजकल क्या होता है कि हम जिस पंथ के रास्ते पे चले, फिर वही पंथ वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि बस यही पंथ है पूरे दुनिया में, एक ही हाँ हाँ हमारा पंथ है, हाँ। वही सत्य है। और फिर हम खोजबीन भी नहीं करते। और पहले के जमाने में खोजबीन करने की कोई कारण भी नहीं था, या हाँ समझ में भी नहीं आता था। बाजू के गांव में क्या चल रहा है ये भी नहीं समझता था। जाने आने की कोई सुविधा नहीं थी। हाँ। या वो भी जाने दो कि है कोई गुरु, बहुत सारे गुरु है, वो क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। जो उसमें जाता था तो वो भी बाहर नहीं बताता था, वो बोलता था तुम भी चलो गुरु जी के पास। तो हाँ फिर बिल्कुल। वो क्या बताते हैं आप भी सुन लो। तो यही होता था। और ऐसा है फिर, ऐसे हजारों हजारों गुरु है, हजारों संत हजारों पंथ रामपाल है, गुरु जी, धर्म है। हाँ गुरु जी, संत रामपाल महाराज जी के वहां जाने से कई शारीरिक कष्टों का निवारण तो हुआ। तो वो प्रथम हाँ मंत्र में मतलब 5 देवों के जो मतलब गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी के मंत्र देते हैं। हाँ, और जो भी है। उससे मतलब लाभ तो काफी हुआ। हम्म पर वो चीज जिस चीज की तलाश है ना, हम्म। वो नहीं मिल पाई मतलब असली और हाँ। फिर मेरे को कभी ऐसे सपन आते हैं, विधवा औरतें दिखाई देती है। तो वो हम्म कभी बंद हो जाता है, कभी आ जाता है। अभी जैसे रात को सर्प, जैसे ऐसे सर्प दिखाई देते हैं, सर्प काट रहा है। तो ये हम्म ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो चीजें समझ नहीं आ रही कि सच्चाई तक पहुंच नहीं पाई। मतलब अब उस पहुंचने की तरफ में मतलब मेरे को बहुत तड़प है उस चीज की, कि मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ कि सार नाम, अब वो तो कहते हैं सार नाम भाई वो भी मतलब शब्द से उच्चारण करने का है। फिर किसी से पूछते हैं कि हम्म सार नाम तो स्वयं परमात्मा ही देते हैं, कबीर परमेश्वर। बात बराबर सुनी है, लेकिन देखो जिसके पास है तो वो वही कहेगा ना। अगर हम्म। उनके पास लिखाई वाला, पढ़ाई वाला, सुनने वाला, बोलने वाला
ऐसा कोई मंत्र है तो वो उसको ही वो सार शब्द कहेंगे ना, या सार नाम कहेंगे ना। हाँ जी। अगर उनके पास वो नहीं है दूसरा वाला तो वो कैसे बताएंगे, वो भी झूठ क्यों बताएंगे, बोलेंगे, ये भी बात है ना। तो वो जो कह रहे बराबर कह रहे कि भाई यही सार नाम होता है, बराबर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो परमात्मा से मिलता है, तो अब उन्हें अगर किसी परमात्मा से नहीं मिला तो वो भी झूठ मूठ आपको क्यों बोलेंगे कि वो परमात्मा से मिलता है। तो उनको वो तो वही बताएंगे ना, वो तो ऐसे ही है, वो तो सब झूठ है, वो तो ऐसे ही उनको बोलना पड़ेगा ना। अगर उन्होंने समझो ऐसा बोल दिया कि हाँ हाँ बात बराबर है कि सार शब्द ये तो परमात्मा से मिलता है, या उनके लिए कबीर जी ही परमात्मा है, ठीक है, कोई भी परमात्मा को नाम दो, कबीर जी दो, राम दो, कृष्ण दो, परमात्मा दो, जो भी है, लेकिन अगर सार शब्द या सारनाम परमात्मा से ही मिलता है, ऐसा अगर उन्होंने कह दिए तो आप क्या बोलेंगे आगे? आगे यही बोलेगा ना, फिर हमको क्यों अटकाया, लटकाया, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो फिर झगड़ा होने की बात होती ना। तो इसीलिए उन्होंने कह दी कि भाई यही होता है राम नाम, या यही होता है सार शब्द, या यही होता है सत्य नाम। देखो ये अलग अलग धर्म ग्रंथ है, इसमें तो यही लिखे हैं। तो फिर वो प्रमाण किताबों का प्रमाण दे दिया ना, कि उसमें ओम सोम जो किताब में प्रमाण दे दिया कि वो रामपाल महाराज जी, मतलब संत रामपाल महाराज जी किताबों में प्रमाण देकर बता रहे हैं। फिर वो गरीबदास जी को जो मैन जो गरीबदास महाराज जी हुए छुड़ानी में, तो गरीबदास जी की पूरी वाणी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई गरीबदास जी तो पूर्ण संत थे, पर अब गरीबदास जी आज शरीर रूप में है नहीं, और वो गरीबदास जी की वाणी से मतलब सत्संग करते हैं। तो जो गरीबदास जी के पास जो ज्ञान था, तो वो ज्ञान इनके पास है या नहीं है, या किताब में से वो देखकर बताते हैं। तो वो हमारे को मतलब जैसे गरीबदास जी की जो वाणी सुनते हैं, तो वो तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि भाई गरीबदास जी संत बहुत ही अच्छे संत थे, और अब वो गरीबदास जी है नहीं। अब रामपाल महाराज जी उसकी पुस्तकों में से वो बता रहे, तो वो वर्णन तो सही बता रहे हैं, पर अनुभव नहीं हो रहा। अब अनुभव नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करें? ज्ञान दे रहे अनुभव, ज्ञान तो बढ़िया दे रहे हैं, पर अनुभव नहीं। प्रैक्टिकली होना चाहिए ज्ञान। बराबर। जैसे सोम के बारे में बताते हैं कि बस सोम, अब कहते हैं, वैसे तो कहते हैं भाई प्रथम सोम से वो होती है, और देते कहते कुछ है और कर कुछ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है ना, जायरात अलग ही दिखानी पड़ती है ना, तभी लोग प्रोडक्ट खरीदी करेंगे ना। अगर जायरात ढंग से नहीं की या पैकिंग अच्छी नहीं की तो लोग फिर वस्तु भी नहीं लेते। तो चलो जाने दो, उसमें हमें नहीं लेना कौन क्या दे रहा है, कौन कुछ नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल करेगा दास ना, जैसे किताबों में जो लिखा है कि भाई 5505 वर्ष बाद वो मतलब ये परमात्मा की वाणी प्रकट होगी। अब वो तो अपने आप को मतलब वो यही बता रहे हैं कि भाई संत रामपाल महाराज जी कबीर जी के अवतार ही है। हाँ। और वो प्रकट मतलब 1997 में 5500 वर्ष 5 पूरे हो गए। और नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी के आधार पर, जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के आधार पर वो ये बता रहे कि परमात्मा स्वयं संत रामपाल महाराज जी है। इसका क्या? ऐसा है कि आपने तो ये एक नाम लिया, ऐसे बहुत सारे गुरुआ लोग हैं। अगर आप उनके संस्था में जाएंगे तो हर गुरु कोई ना कोई अवतार का सहारा लेता है। क्या होता है, हम जाते नहीं, पहली बात। और हमारे ऐसा एक दिमाग है कि जो जितने भी जो खुद को संत कह रहे हैं, कोई खुद को महापुरुष कह रहे हैं, कोई खुद का किसी का अवतार बोल रहे, तो इनके पास सब कुछ सच्चा ही ज्ञान होता है, ऐसा हम समझ लेते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा गुरु धारण करता है तो वही भी ऐसी बातें करता है कि फिर हमें पिछला गुरु बकवास लगता है। नहीं, यही गुरु अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे आंखें खुल गई और हम आपके पास आ गए। चलो, उनका सब कुछ देख लेने के बाद हम तीसरे संस्था में गए या तीसरा गुरु बनाए या पंथ में गए, फिर उनका आपने अभ्यास किया ना, तो फिर पहले के जो 2 आपने किए ना, तो वो आपको बकवास लगेगा। ये जो तीसरा है ना, यही सच्चा लगेगा। फिर इसमें भी आपके 2-4 वर्ष निकल जाते हैं। ऐसा करते करते आप हर गुरु के पास जाओ, हर पंथ में जाओ, हर संस्था में जाओ, सबका अलग थलग ज्ञान होता है। फिर ओशो अलग बताते हैं, ओशो में भी गया हूं मैं, ओशो के मेडिटेशन में।
बराबर, कोई भी जाओ आप, ये तो आपने दो चार नाम गिने हैं, ऐसे हजारों हजारों है। तो सभी बताते हैं कि बहुत अच्छा, आपका भाग्य बहुत अच्छा, आप हमारे पास आ गए, आप हाँ सही जगह आ गए हैं, आपका कल्याण ही हो जाएगा। तो सही है, ये जो देखो तर्क जो होते हैं ना, तर्क, आदमी तर्कों से ही गुमराह हो जाता है। तर्क माने सही है। ज्ञान, ज्ञान से तो बिल्कुल। ज्ञान से जलेबी तो बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी तरह से तली जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें खाने को जब मिलेगी तभी वो रेसिपी सही है ना। सही है। नहीं तो ये लो इतना, वो लो उतना, फिर उसमें तो ये डालो, फिर ये करो, ऐसे तलो, ये करो, ये तो रेसिपी है, ये तो ठीक है, बात भी सच्ची है, आप कहाँ झूठे बोल रहे हो। लेकिन वो जो जलेबी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो जब मेरे मुख में जाएगी तभी मैं समझूंगा ना कि हाँ ये जलेबी यही सही है और यही रेसिपी सही है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसी ही बातें करते हैं। तो अभी ऐसा है कि हमें अभी इसमें समझना है जी कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी। देखो कोई दुकानदार होता है ना, तो वो खुद बोलेगा कि ये जो मेरा सामान है ये झूठ है, ऐसा बोलेगा क्या कोई भी? नहीं नहीं बोलेगा। या हमारी लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, अगर हो सकता है हमारा लड़का थोड़ा सा ऐसा वैसा भी हो, तो हम बताएंगे क्या उनको? नहीं, कमी कमी नहीं बताएंगे, कमी वहाँ सही। माने जो अच्छी बात जो है हमारी, वही दिखाएंगे ना। जी हाँ, तो यही बात होती है, वैसी दुकानदारों की होती है। वो तो बोलेगा अरे भैया हमारा दुकान में से तो अमेरिका से लोग आते हैं, माल खरीदी कर लेते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? देखो ये कल का बिल देखो, ये अमेरिका में गया, रशिया में मेरा माल गया, ये स्वयं पंत प्रधान मेरे दुकान में आए थे, ये सही। सरकार को भी मैं माल दे। तो ये क्या होता है, आदमी को एक तरकीब होती है, ये युक्ति तरकीब होती है, प्रयुक्ति होती है। तो बिल्कुल। ये सब लोग ऐसे करते हैं। तो देखो उसमें उनका कोई नहीं, देखो उनका दुकान है, उनकी लड़की है या उनका लड़का है, उनकी शादी करनी है, तो वो उनके बारे में अच्छे कहेंगे, या उनकी दुकानदारी तो उनके बारे में अच्छा करेंगे। तो सही। हमें तो तय करना है ना, तो हमें तो उसका ज्ञान चाहिए ना कि भाई मैंने तो इतने 5-6 गुरु किए या 10 गुरु किए, तो सभी बोल रहे कि हम ही सब कुछ अच्छे हैं, और एक दूसरे को काट छाट कर रहे, तर्कों के आधार पे, ज्ञान के आधार पे काट छाट कर रहे हैं ना। सही। तो उससे क्या है, हमें भाई हमें इतना ही समझता है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है और हमें मोक्ष मिलना चाहिए, बस मोक्ष यही मिलना मनुष्य चाहिए, बस जीवन ये। का अब जैसे उद्देश्य। शरीर, गुरुजी जैसे, तो एक मिनट गुरुजी, जैसे अगर हम शरीर छोड़ देते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, ना तो हम अपने पीछे रहे हुए व्यक्तियों को बता सकते, और जीते जी शरीर रहते हुए उस चीज को, मतलब वो चीज अनुभव में आ जाए, तो हम इस चीज को ठोस मतलब कहेंगे नहीं भी, तो हमारे अपने खुद को कह सकते हैं कि हम अब सही हैं, जो जिस काम के लिए आए थे वो हमारा मकसद पूरा हो गया। और मकसद पूरा नहीं होता है तो फिर किताबी ज्ञान तक ही रह जाएंगे। हाँ, किताबी ज्ञान, किताबी, देखो स्कूल में भी हम जाते थे ना, तो गुरुजन भी पढ़ाते थे ना, तो पुस्तकें किताबें तो बाहर भी मिलती थी, दुकान से ही हम लेते हैं ना। तो फिर स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं, वही दुकान से पुस्तकें खरीदी कर लेते और घर बैठे हम अभ्यास कर लेते और पास हो जाते। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये पुस्तकें जो होती है ना, तो ये जो पुस्तकों के, किताबों के, धर्म ग्रंथ के दाखले देते ना, ये अभी बनाए हैं, किसी ने तो भी बनाए, 100 200 400 500 1000 साल के समझो, अभी बनाए हैं। बराबर, हमें तो ये तो मालूम है ना, प्रिंटिंग तो अभी भारत में कम से कम 200-300 साल हो गए, तब आई है ना। हाँ, प्रिंटिंग के बाद में पहले आई। तो नहीं थी। तो माने ये धर्म ग्रंथ भी अभी बने हैं ना। तो फिर उसमें का जो नॉलेज है, और कबीर साहब तो हो गए 550 बरस 600 बरस हो गए उनको, तो उस टाइम का जमाने में कितना डिफरेंस हो जाता है। हम तो कल शाम को क्या खाए वो भी भूल जाते हैं। तो इनकी बातें तो फिर जैसे बाहर आ जाती है, जैसे दिन में दिन जाते तो
उसमें बढ़ा चढ़ा के वो बातें आ जाती है ना, जिसको जैसा सुटेबल लगे, जैसा जिसका ज्ञान है और उसके बुद्धि में उतर जाता है, या उसको जैसा विश्वास हो जाता है कि, और उसी हिसाब से वो ज्ञान परोसता है, वो उसमें कोई बात अलग नहीं है। तो अभी हमें इतना ही समझना है कि हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, हमें मोक्ष चाहिए। बाकी ये जो देते हैं ना कि ये संसार बस ऐसा यही होगा, समझना है, वो इसके अलावा कुछ नहीं समझना, यही समझना है हमारे को मनुष्य जन्म हुआ, हमारे को मोक्ष प्राप्त करना है बस। तो ये जो लोग मंत्र भी देते हैं ना, तो ये मंत्र जो होते हैं वो तो यही बनाए ना, या किसी धर्म ग्रंथ से उठाए ना, जो बोले जो मंत्र पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, देख सकते हैं, बांट सकते हैं, सुना सकते हैं, लेने देने, तो ये तो जड़ हो गया ना, ये तो वस्तु जैसा हो गया ना। हाँ जैसे वस्तु को कोई अकल नहीं होती, सही है। तो हमने ये वस्तु आपको दे दी, तो वो वस्तु थोड़ी बोलेगी कि तुम मुझे क्यों उसको दे रहे, उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता। वैसा ये मंत्र भी होता है कि नहीं, तो मंत्र क्या बोलेगा आपको भाई, तो ये बोलने में तो बहुत बोलते हैं कि ये ऐसा होता है वैसा है, तो ऊपर से मंत्र आया है, नीचे से आया, भाई ऊपर क्या कहीं यही भाषा थी क्या, ये संस्कृत भाषा ही थी क्या, या प्राकृत भाषा ही थी क्या, सही है। तो या देवनागरी भाषा ही थी क्या, और ऐसे ही लिखावट थी क्या ऊपर भी। तो ये जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, उनके लिए ठीक है, वो हाँ को हाँ मिलाएंगे, लेकिन हम तो बुद्धिमान लोग हैं ना। बिल्कुल बुद्धिमान माने ऐसा है कि जितने लोग जितने जितने गुरु के पास जाते हैं ना, उनकी बुद्धि उतनी शार्प हो जाती है। ये तो बात बराबर की नहीं भाई जी। मेरे को मेरे गांव में पड़ोसी वड़ोसी सभी कहते हैं पागल है, कभी उस गुरु के पास जाता है, कभी उस गुरु के पास जाता है, 10 साल वहां रहा, 5 साल वहां रहा। अब निरंकारी वाले कहते हैं हमारे पास ही भगवान है। अब वो कहते हैं वो भाई 20 साल वहां रहा, कमान बढ़ाई काफी थी, स्टेज पर बैठ कर प्रवचन करते थे, पर मेरे को तो इतना लगा कि धक्का कि हम बिल्कुल गलत सही रास्ते पर नहीं है, कि हमारे को ना मान बढ़ाई चाहिए ना पैसा चाहिए, हमारे को तो सत्य चाहिए। ऐसा है कि देखो, वो तो मैंने कहा ना कि कोई की खुद को गलत नहीं कहते, और सभी जगह तो यही होता है ना, और मंत्र ही देते। मेरे जीवन की जो भौतिक कमाई, और मतलब मैं सिलाई का काम करता हूँ, और मेरी स्थिति आज की स्थिति इतनी दयनीय इतनी खराब है कि ये समझ लो कि मेरा घर परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे दिमाग में एक ही बात है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, और परिवार भी विरोधी हो गया, और मतलब कई तरह की बात होगी। तो मेरे को बस यही टाइप, मैंने जब रात को अचानक से आपकी ये वीडियो आई, 2 दिन से मैं ये सुन रहा हूँ, तो मेरे को दिमाग में खलबली लगी। देखो मेरे वीडियो में क्या बताता हूँ, यहाँ पर और ट्राई मारते हैं कि भाई मंजिल तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। देखो मैं मेरे वीडियो में क्या बताता हूँ, ये सब कुछ झूठ है, ऐसे बताता हूँ ना। माने ये कोई मंत्र आपको मोक्ष देने वाला नहीं, मैं यही बात करता हूँ। बिल्कुल सत्य। हो सकता है आपका संसार में फायदा हो भी मैं तो कहता हूं कि मंत्र भी आपको संसार में फायदा नहीं कर सकते, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, लेकिन संसार में हमारा फायदा हुआ, उसका मतलब हमें मोक्ष मिलने वाला थोड़ी है क्या। मोक्ष तो अलग बात है ना, संसार से तो पूरा अलग बात है, अलग बात, इससे तो होने वाला नहीं है, और ये लोग तो वो बताते नहीं है। तो आप 1000 जगह जाओ, लाख जगह जाओ, आपको मंत्र ही दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, कोई तो भी बंधने लगा दी जाएगी, और उनकी ही पूजा आरती करने को कहेंगे जी, बराबर कि नहीं। अभी ऐसा है, आपने जैसा कह दिए, तो मुझे बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले कि अभी उनके गुरु यहाँ वहाँ है, कोई गुरु जेल में है, समझो बहुत सारे गुरु जेल में भी है ना जी। तो हमें तो किसका नाम नहीं लेना है, लेकिन वो लोग जब जुड़ते हैं ना, तो वो भावुक हो जाते हैं, मुझे फोन करते हैं ना कि हमारा उनके ऊपर इतना विश्वास था, हमारे पूरा फैमिली उनके लिए 20 बरस से 10 बरस से पूरी तरह से गई थी, लेकिन क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, और वो ऐसा हो गया। तो गुरुजी, आप अगर सचमुच में परमात्मा का कर रहे हो और लोग आपको मान रहे हो, तो हमें आपको एक कोई तो भी युक्ति प्रयुक्ति बताए कि हमारा गुरुजी जेल से बाहर आ जाए। देखो भावना बहुत उसकी अच्छी है,
हाँ जी जी जी। उतनी अच्छी बात है ना, किसी गुरु को वो मान रहा है। और ये तो कोई पूछता नहीं है किसी गुरु के पास। इन्होंने जो ऐसा सवाल कर दिए ना मुझे कि आप कुछ तो भी ऐसा रास्ता बताओ कि ताकि हमारा गुरुजी जेल से बाहर आ जाए। जी। तो मुझे भी आश्चर्य लगा, आजकल ऐसा सवाल कोई करता नहीं है, ज्यादा से लोग छोड़ वो देते हैं कि वो भाई। गुरुजी उसके ऊपर वो इतने दृढ़ हो गए कि उनको चाहे कुछ भी कह दिया जाए कि वो दृढ़ हो चुके हैं, वो वहां से हट नहीं सकते, क्योंकि वो उसमें रंग में इतने रंग चुके कि उन्होंने प्रमाण देख लिए, किताबों के प्रमाण देख लिए, सारी पुस्तकों के, गीता में, वेदों में। अब सुनो, कबीर जी का वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है। गुरु जी मतलब उनके प्रमाण अंगुली लगा लगा के दिखाते हैं कि भाई इतने पेज पर ये लिखा है, इतने पेज पर ये लिखा है। तो अब वो दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। और मेरा एक रिसर्च है कि जब तक मेरा रिसर्च पूरा नहीं हो, मरते दम तक, चाहे ये शरीर छूट जाए, पर मरते दम तक मैं रिसर्च करूंगा। मेरा रिसर्च जिस दिन खत्म हो जाएगा, मेरे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा की कृपा हो जाएगी। तो मैंने वही कहा उनको, ठीक है मैं बताऊंगा मार्ग, मार्ग मैं बता रहा हूं, और मार्ग मेरा अगर सुन लेंगे तो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन आपकी कौन सुनेगा? ये भी बात है ना। तो पहली बात मैं बोला कि उनके जितने जितने फोटो लोगों ने जहां जहां भी रखे हैं, माने जैसे पूजा घर में रखे हैं, जी पहले वहां से उनको वो फोटो हटाने पड़ेंगे। सबने वो करना है, जिनके भी उनके भगत है। फिर बाद में बहुत सारे गुरु लोग जेल में गए हैं, उनके जितने भी फॉलोअर्स है या उनको गुरु मान रहे, उन्होंने पहली बात एक करना चाहिए कि अपने गुरु का जो फोटो उन्होंने पूजा घर में रखा है और उसकी वो पूजा कर रहे हैं, पहले वो बंद करे या वो फोटो लेके कई नदी में बहा दे। पहली बात। हाँ जी। क्या हो गया, इन्होंने अपने को परमात्मा मान लिया, ये सबसे बड़ी पहली गलती कर दी। तो जो हम नहीं है, हम हाड़ मास के हैं, हमारे शरीर के अंदर मलमूत्र भरा है, रुधिर, रक्त, हाड़ मांस क्या बोले, सब कुछ भरा है ना। तो हम कैसा परमात्मा हो सकते हैं? हम एक जड़ है ना जी। हम ही उल्टे ये जो मलमूत्र के अंदर अटक गए, ये नरक में अटक गए, माने इस शरीर के अंदर अटक गए, हम खुद ही नहीं निकल रहे हैं। जी। तो कोई हाड़मास का गुरु लोगों को निकालने की बात कर रहा है, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो ये गलत बात है ना। तो तुमने झूठ मूठ बोल के लोगों को इकट्ठा किया और उनके फोटो, अपना फोटो उनके पूजा घर में, और वो भी उनकी आरती कर रहे, पूजा कर रहे। तो पहली बात ये सब गलत है, बराबर कि नहीं? पहले वो फोटो निकालो। कोई भी किसी का गुरु भी जो भी जेल में गया है ना, पहले पूजा घर से वो फोटो हटाओ, कई अन्य जगह रखो, अन्य जगह रखो, बराबर। वो दूसरी बात, उस गुरु ने जो मंत्र दिया है ना, वो मंत्र का आप अर्थ किसी डिक्शनरी में देखो, आध्यात्मिक वाली जो डिक्शनरी होती है ना, सर्च करो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा आपको। देखो बहुत सारे गुरुआ लोग होते हैं ना, वो शिवोहम का मंत्र देते हैं। शिवोहम माने मैं शिव हूं, शिव माने कल्याणकारी, और कल्याणकारी तो परमात्मा ही होता है, सबका कल्याण तो परमात्मा ही करता है। सब पूरी पृथ्वी क्या, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा चला रहा है, हमको चला रहा है, सब जीव जंतु को चला रहा है। तो वो तो और हमारा कल्याण ही करता है ना, वो तो हमें तो कोई अलग रास्ता तो नहीं दिखा रहा है ना जी। तो वो कल्याणकारी। तो ये जो शिव हम है ना, कि मैं ही शिव हूँ, माने मैं ही परमात्मा हूँ, पहला ये मंत्र जपना बंद करे, बराबर। बाद में अहम ब्रह्मास्मि, ये भी एक मंत्र दिया जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, माने मैं ही परमात्मा हूं, ये भी बंद करो, बराबर जी। तीसरा मंत्र देते हैं ओम सोहम, सोहम मंत्र देते हैं। बहुत जगह सोहम मंत्र दे, सोहम का भी क्या मतलब होता है? वह मैं हूं, वह माने वो परमात्मा ही मैं हूं, ये भी एक गलत बात है। तो जहां जहां भी हम खुद को परमात्मा मान रहे या उस मंत्र का अर्थ वो हो रहा है, वो आप वो जपना बंद करो, वो गुरु मंत्र बंद करो,
फिर देखो क्या होता है, कैसे आपके गुरु बाहर नहीं आएंगे, सब गुरु बाहर आ जाएंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये नैसर्गिक कोप है, हम क्या बोलेंगे, नेचुरली ये विध्वंस वाली बात है ना। आप नेचर के उल्टे जा रहे हो ना जी, बराबर कि नहीं। किसी दूसरा बाहरी आदमी हमारे घर में आएगा और हमें गाली देगा, तो हमारा बच्चा भी या हमारी बीबी भी उसके ऊपर उसको मारेगी कि नहीं। भाई हमारे इसने क्या किया था कि आप गाली दे रहे हो। 2 मिनट। तो वो अगर बोलेगा नहीं नहीं आप चुप बैठो, आपका कोई लेना देना नहीं इनसे, मेरा लेना देना है, मैं इनको मारूंगा, तो बच्चे मारने देंगे क्या, नहीं। बीबी मारने देंगी क्या उसको, नहीं मारने देंगे क्या। भाई हमारे घर में आके हमारे घर वाले को तू मार रहा है। तो ऐसा ही ये जो नेचर है ना, ये जो ब्रह्मांड है ना, उस ब्रह्मांड में हम रह रहे। तो ब्रह्मांड को भी मालूम है कि भाई हमारे चलने वाला वो परमात्मा है। भाई तू एक मनुष्य है, ये इसमें एक क्या बोले, ब्रह्मांड का तू एक भाग है, तू एक जीव है, तू उपभोग ले रहा है, तू भी शरीर के सारे उपभोग ले रहा है, तूने खुद का कुछ नहीं लाया है। बिल्कुल। माने तुझे भी परमात्मा ने बनाया है, और तू एक जीव होके और खुद बंधन में होके, शरीर के बंधन में होके, ये या हमारे बंधन में होके तू खुद को परमात्मा मान रहा है। तो फिर नेचर बोलेगा कि नहीं तू तो मेरा बाप बन रहा है। सही। और उसके अंदर है वही, हमारे अंदर है गुरु जी, जो वो है वही हम है। अब वो जो गुरु पद पर बैठे हैं उसमें और हमारे अंदर अंतर क्या है, और आपके अंदर और आप और मैं दो सब एक हैं हम। बराबर की नहीं। तो अगर हम हो तो फिर आप आपकी आरती क्यों उतार रहे, हमारी भी आरती करो ना। हमारी तो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। वही परमात्मा आप हो, नहीं आप परमात्मा हो या कबीर जी परमात्मा है, फिर हम कौन है। और कबीर साहब ने खुद बोला है कि आप भी अगर वो सार शब्द की प्राप्ति करेंगे तो आप भी स्वयं कबीर हो जाएंगे, ऐसा है ना। जी जी जी, ऐसा भी कुछ लिखा। तो बात ऐसी है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सब उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा काम कर रहे हैं तो उल्टा काम का नतीजा उल्टा होगा। नहीं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जितने भी गुरु जेल में गए हैं, बड़े बड़े गुरु, तो उनका कितना अच्छा था। देखो जब पहले के जमाना देखो कितने लोग, उनके करोड़ों लोग मानते थे, बराबर की नहीं। आज देखो उस टाइम उनका नाम था, आज वो बदनाम है। ठीक है, आज भी वो नाम करा रहे या संगत बढ़ा रहे, लेकिन बदनाम संगत बढ़ा रही, उसको क्या बोलेंगे, बदनाम ही है ना। बदनाम कैसे, अगर कोई उनको अभी नया ज्वाइंट हो गया और उसको पता चला कि अरे आपने तो ऐसे, वो तो जेल में है, चलो उन्होंने मान भी लिया, तो दूसरा तो बोलेंगे ना उसको, ये ऐसा कैसा क्या तूने। अरे गुरु तो सामने होना चाहिए कम से कम। चलो अभी नहीं है तो कभी ना कभी हम उनके पास जाएंगे, उनसे गुरु दीक्षा लेंगे, गुरु मंत्र लेंगे, उनके मुख से लेंगे, उनको हम स्पर्श करेंगे। यहाँ तो कोई वही बात ही नहीं है, और वो तो अभी जेल में है और हम तो उनसे गुरु दीक्षा ले रहे, बोल रहे। तो ये तो बात बराबर नहीं ना। मैं भी देखो, हम भी सार शब्द, हमारा भी सार शब्द परिवार है, बराबर। तो सार शब्द परिवार कब हमने बनाया है, जब जो लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, वो ग्रुप जो बन गया है, जो हजारों लोगों का ग्रुप बना है, तो इसलिए हमने सार शब्दी संत परिवार तैयार किया है कि नहीं। तो मैंने तो उनको कोई मंत्र नहीं दिया जी। मैं तो उल्टा बोलता कि आपका चुनाव परमात्मा ने किया है, बराबर। उसमें मेरा कोई पार्टिसिपेट नहीं है, मैंने कोई मेरा इसमें हिस्सा भी नहीं है। बस मैं एक आपको मार्गदर्शन किए, बराबर कि नहीं। कोई IAS UPS की MPS की परीक्षा देते हैं तो वो भी कोई क्लास लगाते हैं कि नहीं, और ISI बन जाते हैं तो वो सिखाने वाला में उसमें क्या रोल आ गया। अरे भाई उसने सिखाया तो उसका पैसा भी ले लिया होगा कि नहीं जी। तो उनका काम ही मार्गदर्शन करना है, उन्होंने कर दिए। लेकिन वो जो आगे गया ISI ऑफिसर बन गया, बड़ा ऑफिसर बन गया, तो उसके नसीब से बन गया ना, उसकी बुद्धि उसने काम आ गई। तो मुझे इतना ही कहना है कि अगर ये लोग ये ऐसे रास्ते पे चलेंगे और परमात्मा को जगह रखो, हम हमारी जगह रखो, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे बताओ ऐसे करेंगे कि लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो जेल से बाहर आएंगे। वो तो ये कहेंगे ना कि हमने जब आपको ये दिया है तो वो जीवन पर्यंत, मतलब उनके
उनके वचनों के ऊपर ही चलना पड़ेगा। अब भाई तुमने ये कर दिया, तुम्हारा ये नामखंड हो गया, अब तुम नाम शुद्ध करवाओ, हर महीने यहाँ सत्संग में आओ और बंधन में हाँ नहीं रहना नहीं, ठीक है। पड़ेगा। देखो वो जो है ना, उनकी कोई परंपरा है, तो परंपरा है। वो तो हर एक की अलग अलग परंपरा है। माने जैसे नियम वगैरह बनाया है तो वो ठीक है, वो सोच समझ के बनाए होते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। नियम अच्छे हैं उसमें, चलो एक एक अच्छी समाज तैयार होती है, नियम हाँ अच्छे हैं, पर ज्ञान ज्ञान अच्छा है, नियम अच्छे हैं, पर मोक्ष का मार्ग नहीं है। मैं, हाँ चलो थोड़ी देर के लिए मोक्ष का मार्ग थोड़ा अलग रखो। जब वो बाहर थे तो वो अच्छे ही काम करते थे ना, कि वो बुरा अच्छे काम काम करते करते थे, लोगों को अच्छे के मार्ग लगाते थे ना। चलो मोक्ष अच्छे नहीं देते तो वो बात अलग है, थोड़ी देर के लिए वो बाजू रखो, लेकिन बाकी काम तो बहुत अच्छे करते थे। बाकी काम अच्छे कर देते बिल्कुल। तो फिर ये क्या हो गया, ये ऐसा बवाल क्यों हो गया, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उनको ये इसका सामना करने पड़ा और वो जेल में चले गए। तो ऐसा कैसा परमात्मा कर सकता है? तो भाई आप परमात्मा होके बैठे तो ये जो नेचर है, ये निसर्ग है, ये जो सृष्टि है, तो वो भी आपके ऊपर कोपित होगी कि नहीं? और फिर बताते हैं कि भाई जब कबीर जी को तो मतलब इतनी यातनाएं दी तो उन्होंने इतने वो दिखाए उस टाइम, तो अगर हमारे पास वही ज्ञान है जो जो आपने सतनाम मिला, तो सतनाम कहते हैं कि गोरखनाथ भर्तृहरि और इनके पास सतनाम था, तो उनके पास इतनी बड़ी शक्ति थी। तो आज जब तो हमने 20 सालों के सतनाम का जप करते हैं तो हमारे अंदर जरा सी भी शक्ति नहीं है, तो फिर हम क्या हुए? अगर हमारे को बराबर है। हमारी हथकड़ी लग जाए, हम जेल चले जाएं और जेल से बाहर नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, तो बोलते हैं ना, वो कबीर साहब ने तो 51 कसनी दी थी, परीक्षा दी थी, और वो सही सलामत उसमें से छूट गए थे। तो फिर अभी तो एक कसनी भी काम नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। तो हमें किसी एक को नहीं कहना है। बहुत सारे जेल में है, तो अभी क्या क्या किसका पक्ष लेंगे और क्यों लेंगे? लेकिन मुझे पूछा इसलिए मैंने तरकीब बताई, भाई ऐसा ऐसा करो, देखो आपके गुरु कैसे बाहर नहीं आए थे, आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। और उनको को कि आप खुद को परमात्मा मत मानो, हमारा आपसे बहुत प्रेम है, बहुत अच्छा जुड़ा है, आपने हमें बहुत अच्छा रास्ते दिखाया है, हमारा बहुत कल्याण हो गया है। तो लेकिन आपको खुद को भी परमात्मा मत मानो और दूसरों को भी ये सलाह मत दो, सोम का जप मत दो, तो देखो क्या होता है। कहने का मतलब है कि ये ऐसा हो जाता है, इसलिए अच्छी बात फिर वो बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। तो अभी मुझे इतना ही कहना है कि आपने जो कहा ना कि तो आप हर जगह जाएंगे, आप हर संस्था में जाएंगे गुरु वालों को, तो हर एक का अलग अलग मंत्र है, और वो मंत्र का वो बताते भी है, उनका महत्व भी बताते हैं माने। और वो उनके पास वाला जो मंत्र है उसका महत्व ये करने के लिए, पटाने के लिए, दिखाने के लिए वो अलग अलग ग्रंथों का सहारा भी लेते हैं। अरे भाई, ग्रंथ ही खुद ब खुद जड़ है, मंत्र ही खुद ब खुद जड़ है, उसमें क्या चैतन्यता है? थोड़ा ये बताओ फिर हम जी, मेरे को क्या करना है? अभी कुछ करना नहीं है, प्रवचन सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो, और फिर देखो क्या होता है। फिर आप मुझे वापस फोन करो, हम बात करेंगे बस जी। और आपका व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें नमस्ते लिखो, हमारी टीम आपको वो लिंक भेज देंगी, और वो करते जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी तब हम आपको रजिस्टर भी कर लेंगे और ग्रुप में ज्वाइन भी कर लेंगे। या जो भी आपका जैसा भी चल रहा है, मन आएगा कि मुझे नहीं रजिस्टर होना है, तो भी कोई बात नहीं है। आपको सार शब्द मिल गया, माने परमात्मा मिल गया, आपका पिताजी आपको मिल गया, बस आप खुश रहो तो भी जी। सार मिलेगा कैसे? खाली सुनने से मिलेगा क्या? बस तो वो देखो ना क्या है, जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, सत्य वाला ज्ञान, सही वाला ज्ञान जब मिल जाता है ना, बस हो जाता है। जैसे आप परीक्षा में सही जवाब लिखते हो तभी आप 1 नंबर से पास होते हैं ना जी, तो वैसा ही ये प्रवचन है, तो ये आप सुनते जाओ, आपको हो जाएगा। फिर आप भी बताओ। व्हाट्सएप जोड़ करके उसमें वो लिख के भेज देता हूँ आज। हाँ, बस नमस्ते रख लिखो और हमारी बातचीत हो गई थी ऐसा लिखो। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।